गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन बताती हूँ। शो दैट लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस वन। तो पैराबोला लिखते हैं। पहले आपको क्या गिवन है, देखो पैराबोला क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी होल स्क्वेयर। आपको शो करना है, टू प्रूव करना है कि लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2ab अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप पहले इनको पूरी तरह सॉल्व करके टर्म्स कलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसी तरह से काम करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं वही काम करती हूँ। इनको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसको ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करती हूँ पूरी ब्रैकेट को, प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर। तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर मीन्स बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का खोल लो, सी की जगह माइनस सी पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सी की जगह यहाँ माइनस ए बी पुट कर देंगे। तो वही किया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा ए बी एक्स वाई प्लस 2bc। इनको मल्टीप्लाई करो, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वेयर बी वाई फिर 2ca, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से 2ab स्क्वेयर एक्स। अब टर्म्स कलेक्ट कर लो, एक्स स्क्वेयर वाली इकट्ठी कर लो। देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, बी स्क्वेयर एक्स से बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहे हैं, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो रहे हैं। बाकी सारी टर्म लिखते हैं। देखो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक ही टर्म है, इसको भी इस तरह से लिखते हैं, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। और देखो एक्स स्क्वेयर की कोई टर्म नहीं है, फिर लिखो, या एक काम और करते हैं, आप उस फॉर्म में लिखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स वाई वाली टर्म लिख लो, ये रही एक्स वाई वाली टर्म, इसको लेफ्ट पे ले आओ, माइनस 2ab एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वेयर की टर्म लिखी, बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब एक्स वाली टर्म देखो, ये एक्स वाली टर्म में इसको लेफ्ट पे ले जाओ, प्लस 2ab स्क्वेयर एक्स, फिर वाई वाले इसको भी लेफ्ट पे ले जाओ, प्लस 2a स्क्वेयर बी वाई, फिर कांस्टेंट टर्म ये दिख रही है, इसको भी लेफ्ट पे ले जाओ, माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब भी पैराबोला का क्वेश्चन होगा फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट होल स्क्वायर बनाएंगी। तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर खोलूँगी तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर हमने क्वेश्चन में क्या किया था, जो परफेक्ट स्क्वायर बना रही है उसको एज इट इज़ रखो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो देखो बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, माइनस 2ab स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर बी वाई प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर मैंने आपको कहा था इसको कुछ नंबर डाल के छोड़ देना, फिर एक टर्म आप खुद से कंसीडर करते हो, ठीक है। तो कंसीडर, क्या टर्म कंसीडर करोगे, ए एक्स माइनस बी वाई। आपको बताया था जो लेफ्ट साइड में टर्म दिखे उसी में लैम्डा ऐड करके आप टर्म कंसीडर कर लेना। और होल स्क्वायर खोलो, इसको कैपिटल ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर
प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 लैम्डा ax माइनस by इट इज़ इक्वल टू, फिर मैंने आपको बताया था जो ऊपर आपने नंबर डाला हुआ है वहाँ से ax माइनस by होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो टर्म बनेगी माइनस 2ab स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर by प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 लैम्डा ax माइनस 2 लैम्डा by। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, x वाली टर्म कलेक्ट कर लो, y वाली और विदाउट xy वाली। xy वाली में x में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, 2a भी कॉमन ले लेते हैं, 2ax कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या टर्म बच रही है माइनस b स्क्वायर। ठीक है, 2ax बाहर जा चुका है, यहाँ से प्लस लैम्डा। फिर देखो y वाली ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है माइनस 2by। अंदर क्या बचेगा यहाँ से a स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले चुके हैं 2by भी। बची हुई टर्म लिख लो, क्या टर्म बची हुई है लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स आपकी बची हुई है, लैम्डा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी थी ax माइनस by प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि लैम्डा को इस तरह से चूज़ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइन हो और राइट हैंड साइड वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। तो आप लिखोगे चूज़ लैम्डा सच दैट लाइन्स, कौन सी लाइन, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को 0 पुट कर दो, ax माइनस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट साइड वाली को पुट कर दो 2ax, इसको मैं लिख रही हूँ लैम्डा माइनस b स्क्वायर माइनस 2by a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आपको इस तरह से चूज़ करनी है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज, इसकी स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज a बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a बाई b। फिर इसकी स्लोप निकालते हैं, इसकी स्लोप अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2ax लैम्डा माइनस b स्क्वायर, ये माइनस का साइन है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 2by a स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो x वाली और y वाली टर्म नहीं आएंगी। स्टूडेंट्स को ठीक कर लेना, ये गलती से हो गया कि अगर आपके पास कोफिशिएंट लिखना है तो x और y वाली टर्म हमें हटानी पड़ती हैं। इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या टर्म आपके पास बची, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस b स्क्वायर, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस लैम्डा, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -1। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a स्क्वायर लैम्डा माइनस b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, a स्क्वायर लैम्डा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू इस ये माइनस b स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लैम्डा, a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको भी इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है, अभी लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट करते हो, जहाँ आपने ये टर्म चूज़ लैम्डा किया था इससे ऊपर वाले स्टेप पर, इसको भी कुछ नंबर डाल दो। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन 2
टू के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या टर्म में ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा 0 तो ये टर्म बनेगी माइनस 2ax बी स्क्वायर या माइनस 2ab स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ लैम्डा को 0 पुट करोगे तो माइनस 2ba स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर लैम्डा को 0 पुट करोगे तो टर्म कांस्टेंट रह जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जो है कोशिश करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फॉर्म में बनाने की। ax माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिससे हमने डिवाइड किया उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। इज इक्वल टू सेम काम हम यहाँ करते हैं, माइनस 2ab स्क्वायर एक्स माइनस 2ba स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अनरूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो 4a स्क्वायर बी 4 प्लस 4b स्क्वायर a4। अब जिस टर्म से डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो इस टर्म से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 4a स्क्वायर b4 प्लस 4b स्क्वायर a4। दिस इम्प्लाइज, अब इन स्क्वायर को जो है आप अलग अलग कर लो, इस टर्म पे अलग कर लो, इस पे अलग कर लो, ax माइनस बी वाई अनरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। उसके बाद देखो मैं बताती हूँ कि इस टर्म को भी यहाँ लेफ्ट साइड में लिखो, लेफ्ट साइड में लिखूंगी और जो आपके अनरूट से बाहर आता है अनरूट से बाहर ले लो। देखो यहाँ से कॉमन आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो वो बन जाएगा 2ab अनरूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर गया, a स्क्वायर बाहर जा चुका है, 4 बाहर जा चुका है, b स्क्वायर बाहर जाएगा तो यहाँ b स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर जा चुका है, ठीक है। तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एक्स माइनस 2b, ये वाली टर्म लिख रही हूँ मैं, a स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। चाहो तो नीचे वाली टर्म में भी ऐसे ही कर सकते हो, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो और रूट से बाहर लोगे तो 2ab अनरूट बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको आपस में कैंसिल मत करना क्योंकि यही टर्म तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर आपका वही पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो इसको आप कैंसिल मत करना। तो उसके बाद लिख लो ax माइनस बी वाई अनरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी राइट पे ले जाओ, 2ab स्क्वायर से लिख लूँ अनरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एक्स माइनस 2ba स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab अनरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था यहाँ, ax माइनस बी वाई अनरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। इनको आपस में सोल्व कर लो। देखो ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, तो आप इसमें से नीचे लेके जाओगे पावर घट जाएगी, हाफ रह जाएगी। या फिर आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को जो है रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करोगे न्यूमरेटर को अनरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यहाँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और अनरूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेशन है, आप खुद करके देख लेना, ठीक है। और ये वाली टर्म आप यहाँ एज इट इज़ लिखना। तो आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सीज निकालनी हो तो स्क्वायर वाली टर्म को, स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को 0 पुट कर दो, एक्सीज आ जाएगी। अगर आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना है तो इस टर्म को 0 पुट कर दो, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगा। और अगर लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो ये टर्म आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लेटेस्ट रेक्टम क्या आई, यहीं पे मैं लिख देती हूँ छोटे से स्पेस में, लेटेस्ट रेक्टम को LR से इंडिकेट कर रही हूँ। तो लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई यहाँ से 2ab डिवाइडेड बाय अनरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, आपको यही प्रूव करना था जो लेटेस्ट रेक्टम में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप करके देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना।